राधे राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम माह महात्म्य में आज 8वां अध्याय सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे, काटो सबके कलेश। 8वां अध्याय प्रारंभ। द्रौपदी की कथा आज हम 8वें अध्याय में सुनेंगे। सूत जी ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं और इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर वह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर थे। यह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में निपुण थी। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इसे उसके पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति, पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा सोया हुआ भाग्य क्यों हुआ है, कोई मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुंवारी हूँ। मेरी सखियों के स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है वैसा मुझे नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लग गया रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री का स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आयुष के प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्युशैया पर गृहस्थ धर्म पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं, संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। मृत्युशैया पर पड़े उस ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उसे पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो। मुझ पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा। न मेरा कोई भाई है, न कोई और कुटुंबी जन है। मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा ब्राह्मण की पुत्री रोती है। उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सो सब एकत्रित होकर उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी।
उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी अर्ध दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विछोह से दुखी रहने लगी। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इसी कामना के साथ राधे राधे। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।